हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इमरान हाशमी। वेलकम टू ए टू जेड शिक्षा स्टेशन। और आज की जो वीडियो है वो मैक्रो लेसन प्लान के ऊपर है। अभी तक हमने आपके लिए माइक्रो लेसन प्लान की कुछ डिफरेंट स्किल्स को लेकर आपके लिए कुछ वीडियोस तैयार करी हैं। तो वो वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर हैं, आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है आप लोगों के लिए। तो उन्हीं स्किल्स को लेकर जो माइक्रो लेसन प्लान के लिए हम जो स्किल्स हम तैयार कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं स्किल्स को सम अप करके हमने ये मैक्रो लेसन प्लान तैयार करना है। तो ये किस तरह से तैयार होता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ कि आपको एक चार्ट तैयार करनी होती है और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी होगी, जैसे कि आपकी डेट, डे, ठीक है, फिर मैक्रो लेसन प्लान नंबर जो भी आपका होगा, फिर आप जो है सब्जेक्ट आप उसमें लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है और सब सब्जेक्ट क्या है। जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आप अंडरलाइन करेंगे। आपकी क्लास, किस क्लास के लिए आप बना रहे हैं इस लेसन प्लान को, आपका लेक्चर नंबर या पीरियड आपका क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं इसके अंदर, है ना। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने अपने मैक्रो लेसन प्लान को डिवाइड किया हुआ है। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बेस्ड होते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर, कि आपके सब्जेक्ट को पढ़कर बच्चे को आखिर क्या बेनिफिट मिलेगा, उसे क्या फ़ायदा होगा, है ना। वो किस किस चीज़ को, नई नई चीज़ों को सीखेगा, है ना। ये सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर होता है, सब्जेक्ट बेस्ड होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपकी क्लास के लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर 6 क्लास का है तो उसके लिए कुछ और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। 9th क्लास का है उसके लिए और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और अगर सेकेंडरी का है, सीनियर सेकेंडरी का है, या 11th 12th जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स कुछ और लिखे जाते हैं। वो मैं आपको एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में हम बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो भी आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में बच्चे को क्या चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कुछ जो डोमेन्स हैं, जो 3 डोमेन्स हैं इम्पोर्टेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं ये। और इसे हमने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट और एटीट्यूड, ये स्टूडेंट से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि नॉलेज, स्टूडेंट्स विल बी एबल्स टू नो अबाउट द क्लाइमेट इन डिटेल, क्योंकि ये क्लाइमेट के ऊपर बना हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको डिटेल में जानेगा क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, उसकी समझ क्या होगी। द स्टूडेंट्स विल बी एबल्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट, वो क्लाइमेट के कंसेप्ट को समझेगा और उसके वेरिएशंस को समझेगा, वेदर को समझेगा विद डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। एप्लीकेशन, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर टीचिंग एड, आप अपनी टीचिंग के लिए क्या सामग्री आप वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे आप टीचिंग एड के अंदर लिखेंगे। जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट शोइंग हिमालयन बैरियर, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल्स, रेनफॉल्स एंड प्रिवेलिंग विंड्स, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, आपको बच्चों को समझानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में टीचिंग मेथड्स, आप क्या क्या टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मेथड, इसी सीक्वेंस के अंदर हम इसको लिखते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, कुछ इलस्ट्रेशन दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज बच्चे की, तो प्रीवियस नॉलेज उसको जो है क्या है, स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज ऑफ वेदर एंड देयर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। देखिए, ये इंट्रोडक्टरी स्किल्स वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पर आ जाएगी अब।
तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आप 5 क्वेश्चंस आप उसकी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड के ऊपर आप पूछेंगे, जो कि एक जनरल टॉपिक से होते हुए एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आके ख़त्म हो जाएगी, है ना। और जो 5वां सवाल पूछा है वो प्रॉब्लमेटिक होगा। प्रॉब्लमेटिक वाले का आंसर, जिसका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लमेटिक का आंसर आप स्टेटमेंट ऑफ एम के अंदर कंप्लीट करते हुए अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे और अपने टॉपिक को यहीं पर ही ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने से लिखने से पहले हम उसको स्टेटमेंट ऑफ एम के अंदर बच्चों को समझा देते हैं। फिर अपने इस लेसन प्लान को हम इजीली समझने के लिए और हम बच्चों को क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसे हम कुछ 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं, बांट देते हैं, जैसे कि टीचिंग पॉइंट हम कहते हैं। तो टीचिंग पॉइंट हमने इसमें 3 लिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं बच्चे को वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर उसके एलिमेंट्स भी शामिल होंगे, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया होगा। ये सारी चीज़ें हम टीचिंग पॉइंट के अंदर लिख देंगे कि हमने इस लेसन प्लान के अंदर 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। और हर एक टीचिंग पॉइंट का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि डेवलपिंग क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद में इवैल्यूएशन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो हम अपनी जो चार्ट है उसको क्लोज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन टेबल समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे, उसमें आप टीचिंग पॉइंट देंगे, फिर पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एंड टीचर्स रिमार्क, ये पोर्शन रहता है। और कुछ लोग नहीं लिखवाते हैं, लेकिन आपको लिखवाने के लिए टीचर कह भी सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं की सलाह से ही आप काम कीजिएगा, अपनी तरफ से नहीं। तो हमने पहला टीचिंग पॉइंट ले लिया और टीचिंग पॉइंट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर एंड क्लाइमेट एंड देयर एलिमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, हमने 3 टीचिंग पॉइंट के अंदर इसे ब्रेक करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में आप डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बच्चे से पूछेंगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चे देंगे उसे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और ये 3 सवाल हम पूछते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाने के लिए आपको ये जो कॉलम है ब्लैक बोर्ड वाला, यहाँ पे ब्लैक शीट को चिपकाना पड़ेगा, उसके ऊपर सिल्वर पेन से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जो भी आंसर देंगे, जो भी रिस्पॉन्स करेंगे, आप बच्चे को रीइंफोर्स करते हुए रीइंफोर्समेंट देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिए देखा देखा होगा आपने, मैंने लिखा हुआ है गुड, वेरी गुड, वेल डन। ये इसकी डिग्रीज़ हैं, ठीक है। छोटी डिग्री से लेके हाईएस्ट डिग्री तक हमने पहुँचाया और हमने बच्चों को रीइंफोर्समेंट अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बच्चों को हमने थोड़ा सा उत्साहित किया और दूसरे बच्चों को भी हमने एक तरीके से इनविटेशन दे दिया कि आप भी हमारे साथ में इन्वॉल्व होइए और हम आपको जो है शाबाशी देंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपके साथ में जुड़ जाते हैं। फिर आप बच्चों के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाइए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद में ये सारी जब चीज़ हो जाएगी, आपने 3 सवाल पूछ लिए, तो उसके बाद में आपको अपना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट लिखना होगा। मतलब यहाँ पे लिखना नहीं होता है, आपको बोलना होता है ना। आप एक्सप्लेनेशन वहाँ पे बच्चे को देंगे, जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ाना है, ठीक है। और उसके आगे आप स्टूडेंट्स आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, इस तरीके से आप लिख देंगे। और जो भी आपकी समरी है इसके अंदर ब्लैक बोर्ड पे आप समझाना चाहते हैं, वो आप बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन है, प्रेशर एंड विंड्स है। तो ये सारी चीज़ आपके जो यहाँ पे आपने बच्चों को लेक्चर डिलीवर किया था एक्सप्लेनेशन के अंदर, ये उसी की बेस के ऊपर तैयार होती है यहाँ पर इसकी समरी ब्लैक बोर्ड की। अब आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आपने अपना लेक्चर दे दिया। अब आपका काम है कि बच्चों को कितना समझ में आया, उसके लिए आप इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे। और ये 2 होते हैं, ठीक है। 2 सवाल आप पूछिए, वो काफ़ी हैं इवैल्यूएट करने के लिए कि बच्चों को समझ में आया क्या नहीं आया, है ना। और एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे आप लिखते हुए कि आप इन रेस्पॉन्सेस को आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। इवैल्यूएशन के जो आंसर बच्चों की तरफ से मिलते हैं उसे हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं।
तो ये पीपीटी इस तरह से तैयार करी गई है आप लोगों के लिए, सुविधा के लिए, कि मैंने इसको अलग-अलग रंग दे दिया है हर एक टीचिंग पॉइंट को। तो ये येलो वाला यहाँ पर एक पूरा टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, एक पार्ट ख़त्म हो जाता है, तो हम इसे नीचे से क्लोज़ कर देते हैं और इसी को कंटिन्यूटी के अंदर रखते हुए हम अपना दूसरा टीचिंग पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि दूसरा टीचिंग पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, हमने ये सब पूछा। फिर हम अपना डेवलपमेंट्री वाला पार्ट लेंगे और जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, हम बच्चों से पूछेंगे, उसके जो रेस्पॉन्सेज होंगे, है ना, उनको हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम अपना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे और उसी की बेस के ऊपर हम यहाँ पर अपनी एक जो भी समरी हमें तैयार करनी है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, हम वो उसको देंगे, बच्चों को समझाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे एक और टीचिंग पॉइंट हमारा ख़त्म होने वाला है, एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा दिया, उसके बाद में हम इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे, वहाँ पर इवैल्यूएशन के अंदर हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे और उन्हों के आंसर हम यहाँ पर इस जगह पर नहीं लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसे हमें स्टूडेंट्स एक्टिविटी के अंदर लिखना है और यहाँ पर आपका दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो पूरा हो जाता है। थर्ड जो टीचिंग पॉइंट है फिर से स्टार्ट होगा और थर्ड टीचिंग पॉइंट के अंदर आपको उसी तरह से हर एक स्किल को अपना रिपीट करना है। आपको यहाँ पर लिखना होगा टीचिंग पॉइंट, जो भी आपका लास्ट टीचिंग पॉइंट है, और यहाँ पर आप डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे और उनकी जो रिस्पॉन्सेज हैं, उन रिस्पॉन्सेज को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछ लिया और देखिए रीइंफोर्समेंट स्किल का आप इस्तेमाल करते रहिएगा, सिर्फ वो डेवलपिंग क्वेश्चंस के अंदर ही होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को सारी चीज़ें समझा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे ख़ास बात ये है कि आप जो भी पैराग्राफ ले रहे हैं उसके अंदर से भी आप कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए यहाँ पर लिखिएगा और बोलिएगा, और बोलने के साथ साथ बच्चों को यहाँ पर एक समरी भी आप तैयार करते रहेंगे। ठीक है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक अच्छे टीचर की तरह से आप ब्लैक बोर्ड स्किल भी आप अपनी दिखाइए, एक्सप्लेनेशन स्किल के ऊपर काम कीजिए, अपने डेवलपमेंटल क्वेश्चन से उसके ऊपर काम कीजिए और डेवलपिंग क्वेश्चंस के अंदर आप रीइंफोर्समेंट बच्चों को देते रहिए। वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में टीचर के लिए भी रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप जब आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट पूरा हो गया तो आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके रिस्पॉन्सेज आपको ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखने हैं। फिर यहाँ पर आप अपनी चार्ट को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इस जगह पे आप अपनी चार्ट को क्लोज कर लेंगे। फिर आपको पूछना होगा रिकैप्चुलेशन। ठीक है, रिकैप्चुलेशन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम स्किल्स वाली जो लेसन क्लोजर हम आपको बता रहे थे, लेसन क्लोजर स्किल, उसमें मैंने आपको बताया था रिकैप्चुलेशन के अंदर हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो हम इवैल्यूएशन में पूछ रहे हैं। या तो आप इवैल्यूएशन वाले आप क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो चीज़ आप नहीं पूछ पाए थे वहाँ पे इवैल्यूएशन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप उनको भी यहाँ पर पूछ सकते हैं बच्चों से। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला जो रिकैप्चुलेशन वाला पार्ट है ये भी आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप बच्चों को होम असाइनमेंट या होमवर्क आप देंगे। तो जब ये होमवर्क आप दे देंगे तो यहाँ पर आपका जो एक मैक्रो लेसन प्लान है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता है। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपनी इस वीडियो को आप अपने जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, और इसे आप एज इट इज़ भी लिख कर आप अपने टीचर को चेक करा सकते हैं। और ये मेरे ही बने हुए हैं लेसन प्लान हैं, इसे पीपीटी के रूप में मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए और लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।